हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्नेहा संजय सिंह ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है 15 जून और आज है फादर्स डे। तो सभी लोगों को हैप्पी फादर्स डे। और बस शाम हुई, मैं छत पे आई, मौसम थोड़ा आज अच्छा हुआ है। अचानक से इतनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अचानक से मौसम बदला और मतलब थोड़ा आंधी वांधी चली। बारिश तो नहीं हुई, लेकिन बारिश का थोड़ा सा लग रहा है कि होगा। तो मैं छत पे आई चाय लेके। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ मन की बातें कर लेते हैं। तो कहाँ से शुरू करो, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। बहुत सारी मन में इतनी सारी बातें हैं कि आज बात करती हूँ पापा शब्द के ऊपर। पता है, ये रिश्ता, हम 90s के बच्चे हैं, है ना। और हम कभी भी अपने डैडी को या अपने पापा को हम बता नहीं पाते हैं कि वो मतलब हमारे लिए कितने स्पेशल हैं, हम उनसे कितना प्यार करते हैं, या जो भी चीज़ें हैं। मतलब हम कह नहीं पाते हैं, चाहे हम लड़कियां हों या हम लड़के हों। आजकल के बच्चे तो दिन भर में 10 बार लव यू बोल लेते हैं, लेकिन हम नहीं कह पाते हैं। सबसे पहले बात मैं अपने बच्चों के पापा के बारे में करूँगी। संजय, अगर आज होते, मतलब बच्चों को पापा शब्द बुलाए 7 साल हो गए, 7 साल से उन्होंने पापा शब्द नहीं बोला। तकलीफ़ होती है, लेकिन आप जब तक थे आपने अपना सारा फ़र्ज़ इतनी सी उम्र में पूरा किया। आप एक अच्छे बेटे बने, एक अच्छे भाई बने, एक अच्छे पति बने, यहाँ तक कि एक अच्छे पापा होने का भी फ़र्ज़ आपने अपने बच्चों के लिए निभाया है, और आप निभा के गए हैं। इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। सबके अच्छे दोस्त बने, सबसे बड़ी बात सबसे अच्छे इंसान बने, लेकिन शायद ये दुनिया आपके लायक थी ही नहीं। अब मैं यही सोचती हूँ कि यहाँ से भी ज़्यादा ज़रूरत आपको कहीं और रही होगी, किसी बहुत अच्छे घर परिवार में रही होगी, बहुत अच्छे लोगों को रही होगी, इसलिए आप वहाँ चले गए। बस आप जहाँ भी हों, बच्चों को इतना ब्लेस करिएगा कि आपके नाम को वो बहुत आगे तक लेके जाएं। बस हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। दूसरी चीज़, मैं बात करूँगी अपने डैडी के ऊपर। मैं मतलब संजय के जाने के बाद मेरे बच्चों के सिर से जो हाथ उठा, उस हाथ को फिर उतनी ही मजबूती से मेरे डैडी ने बच्चों के सर पर रख दिया, और वो ऐसा रखा कि मतलब बच्चों को कभी कमी न महसूस हो पाए कि उनके पास कोई चीज़ नहीं है। और मैं अपने डैडी के बारे में शायद जितना बोलूं उतना कम है। मतलब आज मैं खड़ी हूँ, शायद आज मैं ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ, मेरे बच्चे एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं डैडी का सबसे बड़ा योगदान है इसमें। अगर डैडी नहीं होते तो संजय के जाने के बाद लोग नोचने के लिए खड़े थे, चाहे हमें, चाहे हमारे पास जो भी कुछ था उस चीज़ को। लेकिन मैंने उस टाइम पे एक बहुत सही फ़ैसला लिया अपनी ज़िंदगी का कि मैं अपना सब कुछ अपने डैडी के हाथों में सौंप दूँगी। अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी का फ़ैसला या अपना सब कुछ, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे सही फ़ैसला साबित हुआ। और आज मेरे पास एक घर है, तो वो मेरे डैडी की बदौलत ही है। वो घर बन पाया, और आज मेरे बच्चे चाहे एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे जो भी है, आज हमको किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज मेरे पास एक रिश्ता नहीं है बस, नहीं तो
मैं ये कहने में बिल्कुल भी मुझे वो नहीं है कि जब तक मेरे डैडी ज़िंदा हैं, मेरे डैडी इस दुनिया में हैं, तब तक मुझे शायद किसी की भी ज़रूरत ना पड़े। और ना मुझे किसी चीज़ की कमी पड़ेगी कभी, ना मेरे बच्चों को। डैडी ने हमारे लिए वो सब कुछ किया है, लोगों का बहुत सुना भी, लेकिन फिर भी वो साफ कहते हैं कि मैं रचित अंशी के लिए जी रहा हूँ। और मैं अपने इस जन्म में शायद अपने डैडी का कर्ज़, माँ बाप का कर्ज़ तो हम उतार ही नहीं पाते हैं, लेकिन मैं अपने डैडी का कर्ज़ कभी नहीं उतार पाऊँगी। तो मैं बस सोच रही हूँ, मेरे डैडी एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं चलाते हैं, लेकिन आज की ये वीडियो मैं डेडिकेट कर रही हूँ अपने डैडी को कि किस किस के पापा और डैडी आज भी नोकिया का वो सिंपल वाला जो फ़ोन होता है उनका फेवरेट होता है, डैडी का वही है। लेकिन कोई ना कोई डैडी को वीडियो दिखाएगा। और मैं बताना चाहती हूँ उनको कि नहीं, वो हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, मेरे लिए, बच्चों के लिए, हम सब के लिए। वो हैं तो सब कुछ है। एक्चुअली जब पापा जब तक होते हैं ना, शायद बहुत लोगों को तब तक कदर नहीं समझ में आती है, लेकिन जब वो नहीं होते हैं तो पूरा दुनिया, वो हैं, अगर एक पापा का साथ है आपके साथ तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होती कोई आपकी तरफ आँख उठा के देखेगा। लेकिन वो नहीं है तो ये दुनिया तो वैसे भी लोगों को, अकेले इंसान को क्या से क्या सोचने के लिए खड़ी रहती है, ये मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे मेरे डैडी के बारे में मैं जितना बोलूँ शायद मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं किताब लिख डालूँ, वो भी कम पड़ जाएगी। इस उम्र में, 70 साल की उम्र में, मैं उन्हें हमारे लिए न सर्दी, न गर्मी, न बरसात, वो कुछ नहीं देखते हैं। वो हमारे लिए दिन रात दौड़ते हैं। मतलब मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों की फ़ीस से लेके घर के एक एक चीज़ का, मतलब डैडी, बस मुझे बोलना रहता है कि डैडी ये चीज़ नहीं है, ये काम है, या उनको खुद ही याद रहता है। आज तक मेरे बच्चे कभी भी शायद क्लासरूम में खड़े नहीं हुए होंगे, 12th में आ गए, कि कभी किसी ने उनको फ़ीस के लिए खड़ा किया हो। मतलब उनको इतना रहता है कि नहीं, रचित अंशी कभी क्लास में खड़े नहीं होने चाहिए, कि कोई ये ना कह दे कि नहीं यार पापा नहीं है तो फ़ीस नहीं जमा हुई है। सारे काम रोक के फ़ीस जमा करो। वो इस उम्र में उनको काम करते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मतलब अभी आज उनका बेटा होता तो शायद, मतलब उनकी उम्र के जितने लोग हैं सबके पास बेटे हैं और सब सुखी जीवन जी रहे हैं, सब बैठ के आनंद अपने बेटे कमा रहे हैं, सब दे रहे हैं। लेकिन उनको तो ये सुख भी नहीं है। मैं सोचती हूँ कि मैं बस 2 पैसे कैसे भी मैं कमाने लगूँ और मैं अपनी ज़िंदगी की पहली कमाई अपने डैडी के हाथ में रखूँगी। ये मेरा ड्रीम है और भगवान से प्रार्थना रहती है कि वो मैं करूँ। और मैं रचित अंशी को कहती हूँ कि तुम लोग फटाफट बड़े हो, फटाफट नौकरी करो अच्छी, और नाना के जितने भी सपने हैं मेरे लिए मत करना, 1 मिनट के लिए चलेगा, लेकिन नाना के लिए, नानी के लिए तुम लोगों को करना ही करना है, उनके सारे सपने पूरे करने हैं। मैं डैडी से कहती हूँ बस थोड़े साल और रुक जाइए, रचित अंशी कमाएंगे, फिर मतलब सब कुछ अच्छे से होगा, फिर आप भी बैठ के मतलब वो करिएगा। और मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरे डैडी को ऐसे ही भगवान जी हष्ट पुष्ट रखें, स्वस्थ रखें, क्योंकि मैं संजय के बिना शायद मेरी ज़िंदगी चल जा रही है, चाहे जैसे चल ही रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी दिन अगर कभी मेरे डैडी नहीं हुए तो मैं ज़िंदा ही नहीं रह पाऊँगी, मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगी इस दुनिया में। वो हैं तो सब कुछ है। वो आसमान, कहते हैं ना पिता आसमान होता है, और घर में एक पिता का क्या रोल होता है
वो जिनके पास हैं और जिनके पास नहीं है उनको बखूबी पता है। तो बस एक ही प्रार्थना भगवान जी से, भगवान जी मेरी भी उम्र मेरे डैडी को लग जाए, और जितना मेरे डैडी ने मेरे ऊपर लगाया है, मैं दिन रात भगवान से मनाती हूँ कि जितना मेरे डैडी ने चाहे मुझे घर बनवाने में या जितना भी मेरे ऊपर हम और मेरे बच्चों के ऊपर लगाया है, भगवान जी उनका कई गुना ज़्यादा बढ़ा के उनको दें, और वो हमेशा हमारे साथ रहें, बस यही प्रार्थना है। और हैप्पी फादर्स डे डैडी। हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। आप थोड़ा सा अपना ख्याल रखा करिए। अपना ख्याल एकदम नहीं रखते हैं वो, ना अपने पहनने का, ना अपने खाने का, ना अपने हेल्थ का। वो ज़रूरी है। ऐसे आप नहीं सुनते हैं, लेकिन अगर आप सही रहेंगे ना, आप सही रहेंगे तो सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा जो भी ऑपरेशन है वो करवा लीजिए हम लोगों के नाते, और अपना हेल्थ का ख्याल रखिए। बाकी चीज़ें तो होंगी, सब अच्छा होगा। दुख आया है ज़िंदगी में तो आगे सुख भी लिखा ही होगा, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। डैडी हमेशा कहते हैं कि बिना दुख के शायद सुख आता ही नहीं है। तो बाद में इस वीडियो में मैं थोड़ी सी कुछ क्लिप ऐड करूँगी, जो कि मैंने डैडी की छोटी छोटी क्लिप घर बनवाते टाइम या ऐसे वैसे मैं रिकॉर्ड करती रहती हूँ एज ए मेमोरी। मुझे रखना मतलब क्लिप पसंद है, क्योंकि संजय की मेरे पास कोई क्लिप ही नहीं है। एक आध क्लिप होगी और मैं उस चीज़ के लिए बहुत तरसती हूँ, और इसलिए मैं सोचती मैं छोटी छोटी क्लिप बनाती रहती हूँ डैडी की अपने। तो कुछ क्लिप मैं बाद में ऐड कर रही हूँ इसमें, वो सब भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अपने पापा के लिए मतलब सब लोग अपने पापा से प्यार करो यार, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनसे ऊंची आवाज़ में बात मत करो, है ना, क्योंकि वो हैं तो सब कुछ है। माँ का अलग रोल है, लेकिन पिता का भी अलग रोल होता है, जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता है कभी भी। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, और आप सब लोग इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और और पसंद आए तो शेयर करिएगा। तो थैंक यू सो मच। इतना टाइम थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये तो फिर भी कम है। अभी मुझे बोलना हो, अभी मुझे लिखना हो, तो मैं पता नहीं कितना लिख सकती हूँ, कितना बोल सकती हूँ अपने डैडी के बारे में। तो चलिए, आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। जा रहे थे घोड़े चढ़ने, तो वो जो है कोई लंगड़ा बन के जो है ऐसे बैठ करके बैठा रास्ते में, बोले मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो। तो बाबा भारती घोड़ा रोक दिए, कहाँ चल रहा, चलिए बैठा। जब बाबा भारती घोड़ा रोक दिए तो तत्काल उठा, बाबा भारती के घोड़े को बैठ करके जो है चल दिया। बाबा भारती देखते रह गए, कहना खड़े से रुक जाओ, खड़े से रुक जाओ, कहना कि घोड़ा ले जाओ, लेकिन ये घटना किसी से कहना मत। एक शब्द जो है खड़क सिंह के